युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किन्हीं माना जाता है? इंद्र को, सही है। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का? अग्नि, सही है। बताइए आकाश के देवता? माइनस कर लीजिएगा, बोलिएगा। आकाश के देवता का आइए हम बताएंगे। पास है, माइनस कर लीजिएगा। देव 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 देव, चलिए बताइएगा। वनस्पति के देवता? वनस्पति के देवता सोम, सही है। प्रगति एवं उत्थान के देवता? माइनस कर लीजिएगा, बोलिए। प्रगति एवं उत्थान के देवता? उषा है, उषा, सही है। बताइएगा विपत्तियों को हरने वाले देवता? आपका मेन क्वेश्चन है, इन्हें +1 मिलता है। चलिए अब रुकिए ना, नहीं मेन नहीं था, पास है। गलती किए थे +1 कर दीजिए, वहाँ 2 नंबर नहीं दीजिएगा। बताइएगा वनस्पति विपत्तियों को हरने वाले देवता? चलिए बोलिएगा आप लोग। पास है, अश्विन। बताइएगा पशुओं के देवता? पौरुष ने कुछ नहीं, पूषण है, पूषण, सही है। बताइए विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के देवता? विष्णु, सही है। आंधी एवं तूफान के देवता? मरुत, सही है। बताइए उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? शिरा, सही है। हल रेखा को? सीता, सही है। बताइए उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई क्या थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा निष्क और शतमान। बताइएगा भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन, सही है। बताइएगा इसको कितने मूल तत्वों में विभाजित किया गया? इसके अनुसार 25 मूल तत्व हैं। बताइए पहला मूल तत्व क्या है? प्रकृति, सही है। बताइएगा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया? मुंडकोपनिषद, सही है। बताइएगा किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई? मुंडकोपनिषद, सही है। बताइएगा गायत्री मंत्र में किस देवता को संबोधित किया गया है जिसका संबंध ऋग्वेद से है? नहीं, समृद्धि, सही है, समृद्धि। बताइएगा लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने किस मंत्र की रचना की? गायत्री मंत्र, सही है। बताइएगा श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे ने कौन शुरू किए थे? निमि, सही है। उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया? कौशाम्बी, सही है। बताइएगा महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता, सही है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल। बताइए किस विचारधारा में के अनुसार वेद को मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्राकृतिक प्रकाशित धर्म ग्रंथ है? किस विचारधारा के तहत कहना है कि वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है? बोलिएगा। रूढ़िवादी विचारधारा। बताइएगा किस दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है? किस दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है? और सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। बताइएगा किस विचारधारा में कहा गया है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाती है? किस विचारधारा की पूछ रहे हैं? किस विचारधारा में कहा गया कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाती है? पास है, बोलिए। बोलिए सांख्य विचारधारा है, सांख्य। आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आप पास कर दिए उसके बाद आप बोल रहे हैं। चलिए बताइएगा मुक्ति प्राप्त करने के लिए साधन जिसमें स्व नियंत्रण का अभ्यास करना किस मुक्ति साधन में है? पास है, बोलिएगा। यम, यम। बताइएगा
तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास, अच्छा पूछ लेते हैं। तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया गया है किस विचारधारा से? न्याय विचारधारा। सुन लीजिएगा, कभी याद नहीं है तो बताइएगा। विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है, ये किस विचारधारा से है? ये वैशेषिक विचारधारा से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक और इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ था, ये भी वैशेषिक विचारधारा है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था विचारधारा से। चुनाव कराए गए थे किसके समय? लेने थे उस समय, सही है। बताइए उस समय कितना सीट पर लड़ा गया था? 11 सीट पर। बताइएगा, कांग्रेस ने कहाँ अपना मतलब वर्चस्व कितने सीटों पर उसका वर्चस्व रहा? 8 सीटों पे। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। बताइएगा, किस युद्ध को का विरोध करते हुए ना कोई भाई या ना कोई पाई ने विरोध किया था किस? हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के बिना पूछे। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? सुभाष चंद्र 1 मई 1939। बताइएगा पहली बार पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर, सही है। कब? मार्च 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा किसके द्वारा लाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा लगाया था। वो कब लाया गया था ये बताना। अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1940। तो नहीं 42 सही है, मार्च 1942। 40 बोले थे, 28 बोले। चलिए, क्रिप्स मिशन क्या बोले, मार्च 1942। चलिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था कब? हाँ, 9 अगस्त 1942, सही है। बताइए किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। बताइएगा, वायसराय बेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया था जिसका कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल में अबुल कलाम आजाद थे, वो कब आया था? 45, 25 जून 1945। बताइए किस अधिवेशन में सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी मुस्लिम लीग में? कौन? हाँ, शिमला में एक सम्मेलन में, वही में, सही है। जी नहीं, सही है। बताइएगा, कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? क्या दे रहे हैं, कहते हैं 1946, सही है। बताइएगा, प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एंटली लेबर पार्टी के जो संबंधित थे, हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा कब किए थे? 20 फरवरी 1947, सही है। बताइएगा, सत्ता हस्तांतरण के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था कब? माइनस कर लीजिए, 47, 24 मार्च 1947। अरे वो बोला तो एक मिनट सुनिए, सत्ता हस्तांतरण जब भी होगा तो आजादी से पहले ही होगा ना। अरे जब वो ये कहा था, ये जो क्लीमेंट एंटली था जून में किया था, जून 1948 तक भारतीयों को दे देंगे। चलिए, बताइएगा भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? कैसी? मानसूनी, मानसूनी तो है, उष्ण कटिबंधीय है, सही है। बताइएगा, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में कैसी जलवायु है? भारत के कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में, जैसे इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, उष्ण उष्ण कटिबंध। भारत की संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई? 79, सही है। बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है, किस अनुच्छेद में? राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में? 80, सही है। बताइएगा, वर्तमान समय में राज्यसभा में 245, सही है। राज्यसभा का सभापति व उपसभापति की चर्चा
पास है, बोलिएगा। 89 सही है। बताइएगा, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? हटाने हटाने उठाने काम है सब 90। 90, अनुच्छेद 90 सही है। बताइएगा, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, तो इसकी से अनुच्छेद में चर्चा है। माइनस कर लीजिए, बोलिए, बोलिएगा आप। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा उस समय। किस सिर्फ अनुच्छेद कि एक सब टाइटल वाला है कि सब? अब वो हम नहीं जानते, बोलिए। कल पास है, अनुच्छेद 92। चलिए बताइएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर घोषित करती है, ये उल्लेखित किस अनुच्छेद में है? 249 में है कि राज्यसभा हाँ सही बात है, 249 में। बताइए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति? प्रथम हाँ, कृष्णमूर्ति, S.B. कृष्णमूर्ति राव। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 सही है। तमिलनाडु में माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, बोलिएगा आप लोग। माइनस कर लीजिए, 18 होगा। चलिए बताइएगा, बिहार में 16 सही है। कर्नाटक पास है, चलिए बोलिएगा। 12 सही है। केरल में 9 सही है। दिल्ली में 3 सही है। बताइएगा आप लोग, राज्यसभा की पहली बार गठन कब किया गया था? राज्यसभा की पहली बार उनका क्वेश्चन 3 अप्रैल 1952 सही है। 1952। बताइएगा, लोकसभा की संरचना की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 81 में सही है। बताइएगा, लोकसभा की सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? वैसे तो 45 होना चाहिए, लेकिन हाँ 543 है। बताइएगा, किस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है? किस संशोधन के द्वारा? माइनस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। 104 2020। बताइएगा, नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 के स्थान पर 47 स्थान, सॉरी एक मिनट। नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किया गया। ये चर्चा किस अनुच्छेद में? 330 सही है। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जा गया है? 61वां 1989 सही है। बताइएगा, सबसे अधिक मतदाता वाली लोकसभा क्षेत्र? मतदाता की क्षेत्रफल है कि क्यों बोली? बाहरी हाँ दिल्ली सही है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा? लक्षद्वीप सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र? लद्दाख सही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा? चांदनी चौक सही सही। चलिए, ककोलल जलप्रपात कहाँ है? नवादा में। दुर्गावती? कैमूर में। धुआं कुंड? हाँ सासाराम रोहतास। मांझर कुंड? रोहतास। तुतला भवानी जलप्रपात? करकट जलप्रपात? कैमूर सही है। तेलहर कैमूर। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर। कर्मनाशा जलप्रपात बक्सर सही है। हनुमान धार जलप्रपात? हनुमान धार ये सिमरिया के दिन तो बोले पास है। सिमरिया के पास है, बोलिएगा। सिकरिया। बताइएगा, सुखलहरी जलप्रपात कहाँ है? सुखलहरी
उत्तर प्रदेश और बिहार यूपी जी सही है, बिहार यूपी की सीमा। बताइएगा किस जलप्रपात को बिहार का दिल कहा जाता है? हनुमान धार जलप्रपात। बताइएगा तमासीन जलप्रपात झारखंड में है। बताइएगा कांवर कांवर झील बेगूसराय बेगूसराय, गोगा झील या घोगा झील कटिहार, कुशेश्वर झील दरभंगा, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा, अनुपम झील अनुपम झील पास है। नहीं बोलो ना, गलत हो तो कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलिएगा कैमूर सही है। बताइएगा सिमरी झील सिमरी 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 नहीं सिमरी बख्तियारपुर में सहरसा सहरसा सही है। जगतपुर झील जगतपुर भागलपुर भागलपुर सही है। मोती झील मोतिहारी मोतिहारी, सोरैया मन झील बेतिया पश्चिम चंपारण, पिपरा मन मोतिहारी पूर्वी चंपारण, नागा नकटी जमुई में, ब्रह्मकुंड ये सबसे गर्म है, ये सब है इसमें मुख्य। हाँ बताइएगा मुंगेर में सबसे गर्म कुंड कौन सा है? लक्ष्मण लक्ष्मण कुंड सही है। बताइएगा अग्निकुंड कहाँ है? गया में सही है। बस हो गया बात कर। बताइएगा बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? कांवर। देश का 39वां। चलिए भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया है? कौन सा? किस राज्य? मेहनत कर लीजिएगा। दिल्ली सही है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? भारत। नारी अदालत किस राज्य में शुरू की? सिक्किम। किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तमिलनाडु। किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बोलिएगा। अदिति राव हैदरी। बताइए भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 27 सही है। 27 इनका क्वेश्चन है। चलो बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 चीन सही है। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? एक्सिस सही है। बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया? राजस्थान। किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज की हुई है? है बोलिएगा। माइनस कर लीजिए। तेलंगाना। दोनों माइनस कर लीजिए। कहा ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? जयपुर सही है। अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है? माइनस कर लीजिएगा। पास है। दक्षिण कोरिया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? केरल। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर को? अहमदाबाद सही है। किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? नागेश्वर राव सही है। किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवाद संगठन घोषित किया है? अमेरिका सही है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? कहाँ से? हाँ झारखंड सही है। नमत्रा बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिला की 52 किलोग्राम पशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? हाँ रजत सही है। किसने चौथी सब जूनियर अंडर 19 अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है? राज को बोला, राज बोलना है। पास है। हाँ बोलिएगा।
हरियाणा। चलिए, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश के आधिकारिक यात्रा पर? श्रीलंका। सही है। भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? सिंगापुर। सिंगापुर। सही है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तराखंड। सही है। किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025? कर्नाटक। सही है। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव? महाराष्ट्र। सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा। सही है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? नासा। सही है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुना कर दी? बिहार। सही है। भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? कृष्णा। रोहित कृष्णा। सही है। जैकब बेथेल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान? इंग्लैंड। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य? किनका क्वेश्चन है? बोलिए। पास है। एक बार कीजिए तो। किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। चलिए बोलिएगा। नहीं, उत्तराखंड। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? हॉक सिस्टम आज का क्वेश्चन भी है, बोलिएगा। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? बोलिएगा। तमिलनाडु। किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब जीता है? बोलिएगा। देविका सिहाग। याद भी आपको भी नहीं था। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। सही है। किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? बोलिएगा। तानिया हेमंत। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्रिकेट क्लब किसे घोषित किया गया है? पास है। नहीं है। पास है। बोलिएगा। रियल मैड्रिड। सही है। किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए? असम। भारतीय रेलवे ने कहा पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल स्टोलर से? वाराणसी। सही है। नौसेना अभ्यास सिलिनेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? कोलंबो। सही है। ब्रिटेन की सबसे युवा सोलिस्टर कौन बनी है? बोलिएगा। सही है। कृष्णांगी मेश्राम। बताइए किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बनाई है? रूस। सही है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर। सही है। बताइए वीनस विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 का एकल वाइल्ड कार्ड मिला है? 45। सही है। किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? किसने एनएसडब्ल्यू स्क्वैश वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता है? बोलिएगा। हबीबा हानी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? भारत।